हर हर गंगे। कुंभ कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी विशेष प्रस्तुति और मैं शरद द्विवेदी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तीर्थराज प्रयागराज इन दिनों सदी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बना हुआ है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस सनातन समागम को बहुत रुचि से देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा रुचि तो हमारा पड़ोसी मुल्क ले रहा है। नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च करने वाले जो देश हैं उनमें पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी की वजह से चर्चा में रहते हैं। आखिर क्यों ना देखें, एक दिन में 2 करोड़ लोग, मौनी अमावस्या पर 5 करोड़ या 10 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करेंगे। आखिर उनकी रुचि क्यों ना हो इसमें। तो अपने ख़ास सेगमेंट में हम कुंभ कथा में ऐसी ही अनेक कथाएं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इन कथाओं के साथ ही वर्तमान जो अभी हो रहा है प्रयागराज में कुंभ, हमारी टीम वहाँ मुस्तैद है। मैं स्वयं भी वहाँ होकर आया हूँ और फिर जाऊँगा। तो इन सारी जो वर्तमान गतिविधियाँ हैं महाकुंभ की, इनसे भी हम आपको अपनी इस विशेष प्रस्तुति में अवगत कराते रहेंगे। हर हर गंगे। चलिए तो अपनी पहली कुंभ कथा की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। भारत की सनातन परंपरा में अखाड़ों की अपनी आवश्यकता और एक विशिष्टता रही है। धर्म की रक्षा और संस्कृति को बचाए रखने में इन अखाड़ों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। जरूरत पड़ी तो शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाए हैं इन अखाड़ों के संतों ने। वैसे तो अखाड़ों की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी मानी जाती हैं, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के समय ये धर्म और संस्कृति के रक्षक के तौर पर सामने आए। हजारों साल पुरानी भारत की संस्कृति में अखाड़ों ने सिर्फ साधु संत या महात्मा ही नहीं दिए, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर धर्म योद्धा भी दिए, जिन्होंने अपने लहू की कुर्बानी देकर इस सनातन की रक्षा की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सनातन की आत्मा, साधु संत महात्मा। यह 8वीं सदी की बात है। भारत के इतिहास का एक अहम पड़ाव। सनातन पर संकट था। बटे हुए संप्रदाय, अलग अलग पंथ और अलग अलग परंपराएं, ये सब हिंदू धर्म के लिए चुनौती बन रहे थे। बाहरी आक्रमण देश की प्राचीन संस्कृति के लिए खतरा बन रहे थे। ऐसे दौर में आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की। साधुओं को साथ लाने और एक साथ खड़ा करने के लिए अखाड़ों की परंपरा का आरंभ यहीं से हुआ। शैव और वैष्णव मत के मानने वालों को संगठित करने के लिए साधुओं को अखाड़ों में बांटा गया। पहले केवल 4 अखाड़े बने थे। 13वीं से 18वीं सदी के बीच जब धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष बढ़ता गया, तब अखाड़ों की जरूरत भी बढ़ती चली गई। मुगल और दूसरे विदेशी हमलावरों के वक्त धर्म और संस्कृति बचाने के लिए अखाड़े योद्धाओं के समूहों में बदल गए। इनमें सबसे अहम थे नागा साधु, जो धर्म रक्षा के लिए हथियार चलाने और युद्ध करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। ऐसा कहा जाता है कि अखाड़ा संस्कृत शब्द अक्षवाट का ही बदला हुआ रूप है। राजा अपने दरबार से परे एक बड़ा घिरा हुआ मैदान बनवाते थे। इन मैदानों में तरह तरह के खेल खेले जाते थे। खेलने की जगह को अक्षवाट कहते थे। बाद में यह शब्द अखवाट बना और फिर अखवाट ही अखाड़ा कहलाने लगा। सनातन परंपरा में शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों से मान्यता लेकर 13 अखाड़े बने। इनमें शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। इनमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, दारागंज, प्रयागराज। श्री पंच अटल अखाड़ा, चैक हनुमान,
वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, दारागंज, प्रयाग, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, त्रयंबकेश्वर, नासिक, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, बाबा हनुमान घाट, वाराणसी, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, दशाश्वमेघ घाट, वाराणसी, श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, गिरिनगर, भवनाथ, जूनागढ़। दूसरी तरफ बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े, श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्यामलाजी खाक चौक मंदिर, सांभर, कांधा, श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, धीर समीर मंदिर, बंसीवट, वृंदावन, मथुरा। इनके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े भी हैं, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, कृष्णनगर, कीटगंज, प्रयाग, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, कनखल, हरिद्वार, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार। इसके अलावा साल 2019 में प्रयाग में हुए कुंभ के समय किन्नर अखाड़े को भी इनमें शामिल कर लिया गया, जिसे साधु परिषद से मान्यता मिल चुकी है। इस तरह सदियों तक कायम रहे 13 अखाड़ों में किन्नर अखाड़ा भी जुड़ा है। हालांकि इनकी मान्यता को लेकर अभी भी बहुत साफ तस्वीर सामने नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंथ न्यूज।